हम सब, जिनमें मैं भी हूँ, हम सब चाहते हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा ब्रेन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इतनी बढ़ जाए जैसे विदुर थे, जैसे चाणक्य थे। ज़रा सी बात उन्हें पता लगती थी और उनकी अपनी बुद्धि कौशल से, अपने बुद्धि के विकास से, उनका इतना बुद्धि विकसित थी, उनका जो माइंड इतना जीनियस था कि आप उनको ज़रा सी कोई बात बताओ, अपने बुद्धि कौशल से वो सारी बात निकाल लेते थे अपने दिमाग से। वो इतना इंटेलिजेंट थे। तो हम सब चाहते हैं कि हम भी ऐसा बने, मैं भी चाहता हूँ। परंतु जो आज मैं आपको विधि इस वीडियो में सिखाऊंगा, यदि आप अंत तक बने रहे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि विदुर, चाणक्य, आइंस्टाइन तो पता नहीं हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, परंतु कम से कम इतना हम अवश्य हो जाएंगे कि हम अपने पूरे खानदान में, हमारे अपने जो हमारा अपना स्वयं का समाज है जहां हम रह रहे हैं, वहां पे तो हम विलक्षण हो ही जाएंगे। 4-6 महीने में तो विलक्षणता झलकेगी। इतना ज़बरदस्त हमारा बुद्धि कौशल हो जाएगा। ये गारंटी है, ये मेरा वादा है। अगर ये आपने विधि हर रोज़ की, बहुत आसान विधि है और तरीका भी बहुत आसान मैं आपको सिखाऊंगा। हम सब ने वर्ड सुना है त्राटक। हो सकता है हम में से कुछ, आप में से कुछ करते भी हो ये विधि। तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा त्राटक का, जिससे हमारी ब्रेन एफिशिएंसी, माइंड पावर बहुत स्पीड से बढ़ेगी, बहुत स्पीड से। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे मैं अभी सिखाऊंगा, आप अभी करना, और अभी आपको एक अपने अंदर एक शार्पनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। पहली बात, त्राटक, इसका क्या मतलब? त्राटक का अगर हम संधि विच्छेद करें, ये क्या बनेगा, क्या निकलेगा? त्र अ टक, अर्थात 3 को एक जगह एक टक। 3 क्या है? 2 आंखें और एक तीसरा नेत्र। तीनों को एक टक किसी बिंदु पे, किसी चित्र पे, किसी भी पदार्थ पे, नासाग्रह पे देखना। तीनों से एक टक देखना, वो त्राटक। मैं एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, बहुत से लोग त्राटक जब करते हैं, अथवा मैंने भी कई बार कुछ वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, आप लोगों ने भी ज़रूर देखी होंगी, वो बताते हैं कि तब तक देखते रहो जब तक आंसू ना निकलना शुरू हो जाएं किसी भी पॉइंट को, चित्र को, अथवा अंधेरे कमरे में अगरबत्ती जला लो उसको देखते रहें, मोमबत्ती जला लो उसको देखते रहें। कभी ये कार्य नहीं करना। आप 2-4 दिन करेंगे, आप बोर हो जाएंगे और आप छोड़ देंगे और कभी लाभ नहीं होगा। और यदि आप में से किसी ने ये इस तरह की वीडियोस देखी हैं और अगर आपने ये विधि अपनाई है, तो आप स्वयं के साक्षी हैं, यू योरसेल्फ इज टेस्टिमोनियल, कि 2-4-5 दिन से ज़्यादा कोई नहीं करता। क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है, हम लोगों का जो मन है, ये कोई हम हठ योगी नहीं है, हम सांसारिक लोग हैं। हमारा परिवार है, हमारा शरीर भी एक सांसारिक लोगों की तरह है। वी आर फैमिली पर्सन्स। हम लोगों का ना ऐसा वातावरण है, ना हम लोगों के ऐसे शरीर हैं कि हम हठ योग की ओर बढ़ें, और बढ़ना भी नहीं चाहिए। उन लोगों के जो शरीर, उनको एक दीक्षा मिली होती है, उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इस चीज़ के लिए, जो हठ योग करते हैं। हम हठ योगी नहीं है, हमें बनना भी नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य क्या है कि हम अपने बुद्धि कौशल को बढ़ाएं। उस बुद्धि कौशल के हेल्प से हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं और हमारे जितने भी जीवन में हमारे सपने हैं, हमारी उच्च आकांक्षाएं हैं, उन्हें हम पूरा करें। उच्च आकांक्षाएं, मैंने बोला उच्च आकांक्षाएं ज़रूर रखनी चाहिए, हाई गोल्स, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तभी हम हाई गोल्स रखेंगे, तभी हम हाईली मोटिवेटेड होंगे। अब हम आते हैं विधि पे, और वो ये विधि वो है जो एकलव्य ने शुरू की थी सीखने, परंतु उसका प्रारब्ध कहो, जो भी कहो, द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा ही मांग लिया था, कहानी खत्म हो गई थी। करना क्या है? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने कोई भी एक चित्र, एक बिंदु, एक पदार्थ, कोई भी चीज़ देख रहे, कहीं पर भी देखना शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपने भगवान की फोटो देखनी है। आप एक टक दीवार को देख रहे हैं, आप एक टक कुर्सी को देख रहे हैं, आप एक टक, आप ट्रेन में हैं तो सामने कोई एक दृश्य है उसको देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं। उस जगह को एक टक देखते देखते, जैसे हम दोनों आंखों से देख रहे हैं, धीरे धीरे आंखें आधी बंद की और इस पॉइंट से देखना शुरू कर दिया, दोनों आंखों से भी, इधर से भी, और उस पदार्थ को देखते देखते उसमें लीन होने शुरू हो गए।
2 सेकंड बाद चाहे 20 सेकंड बाद, अगर आपको लगता है कि आपको आंखें झपकानी है, झपकाओ। अगर आपको लगता है आंखों में जलन हो रही है, बंद कर लो, 5-10 सेकंड देखो, बंद कर लो। इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं, मैं इस टेक्निक को भी और बताऊंगा आगे, अभी ये टेक्निक पूरी नहीं हुई है, परंतु मैं इससे बेनिफिट क्या है, हाउ वी कैन इंक्रीज अवर ब्रेन एफिशिएंसी और हाउ वी कैन मेक अवर ब्रेन पावर स्ट्रांग विद हेल्प ऑफ दिस टेक्निक एंड व्हाट विल हैपन। सबसे पहले जब हम किसी स्थान, किसी चित्र, किसी पदार्थ को एक टक देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है, जैसे हम एक टक देखना शुरू करेंगे तो हमारा जो मन है उसके जो विचार हैं वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे और हमारे विचार, वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन वन पॉइंट। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जब हम छोटे थे हम एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे, ये आप कल भी कर सकते हैं। एक मैग्नीफाइंग ग्लास लो, धूप आजकल बहुत गर्मी है, उसको धूप में ले जाओ मैग्नीफाइंग ग्लास को, और एक पेपर ले जाओ और पेपर को ज़मीन पर रखो, मैग्नीफाइंग ग्लास से वो धूप पड़ेगी मैग्नीफाइंग ग्लास पे और उस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जो सनरेज है वो आएंगी उस पेपर पे। होगा क्या, जो उसका जो मैग्नीफाइंग ग्लास पूरे पे जो सनरेज गिरेंगी, परंतु उस जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो कॉन्केव है, तो वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होगी। उस पॉइंट्स पे कंसंट्रेट होते ही वहाँ पे नीचे वो पूरा जो कलेक्शन ऑफ सनरेज है वो एक पॉइंट पे होगी और कागज़ पर भी एक ही पॉइंट पे गिरेंगी। हम सब ने ये किया था और थोड़ी ही देर में, 1 मिनट 1.5-2 मिनट में कागज़ में आग लग जाती है। कैसे, वॉट वी डिड, वी जस्ट, वही सनरेज हमेशा होती हैं, परंतु उस समय हमने विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास वी फोकस्ड, वी कॉन्सेंट्रेटेड दोज सनरेज ऑन वेरी वन पॉइंट विच बर्न दैट पेपर साइमल्टेनियसली। व्हेन वी विल डू दिस त्राटक क्रिया ऑन अवरसेल्फ, जब हम एक जगह पे एक टक देख रहे हैं तो क्या होगा, हमारी वृत्तियाँ धीरे धीरे घटती जाएंगी, हमारे संकल्प विकल्प विचार खत्म होते जाएंगे और हम एक पॉइंट में जैसे ही फोकस करना शुरू कर देंगे, वही जो दाहक शक्ति है, जैसे हम हमारे वहाँ पर सूर्य की किरणें हैं वो दाहक शक्ति बन जाती है, हमारे यहाँ पे जो है वो एकाग्र शक्ति बन जाती है, एक फोकस बन जाता है, कंसंट्रेशन पावर बन जाती है, जिससे ब्रेन एफिशिएंसी, माइंड पावर बढ़ता है। और फिर जब भी हम उसको स्टडीज़ में, बिजनेस में, जहाँ पर भी लगाते हैं बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, मैनिफेस्टेशन करना है, तो बिना कंसंट्रेशन के, बिना एकाग्रता के तो मैनिफेस्टेशन भी इम्पॉसिबल है। तो अभी हम कहाँ पहुँचे थे, दोनों आंखों से हम पहले धीरे धीरे किसी एक पदार्थ को देख रहे थे, पदार्थ को देखते देखते जब दोनों आंखों से देख रहे थे, फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे आंखें आधी बंद की और यहाँ जो तीसरा नेत्र है जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ से भी उस पॉइंट को देखना शुरू कर दिया। जब हमारे को लगा कि अब हम तीनों चीज़ों से देख रहे हैं, उस पदार्थ को, उस पॉइंट को, उस चित्र को या उस आसमान को, जहाँ भी हम देख रहे हैं, अब क्या करेंगे, जो सांस है हमारा, क्योंकि हम इतने, हमारा माइंड इतना कंसंट्रेट हो चुका होगा कि हम अपने सांस की एक एक पॉइंट को महसूस कर सकते हैं उस समय। क्योंकि जब हमारे मन बिखरा हुआ होता है तो हम किसी चीज़ को महसूस नहीं कर पाते, हम अनुभव नहीं कर पाते, पर जब हमारा मन एकाग्र होता है तो उस समय हम बहुत ही आराम से किसी भी चीज़ को अनुभव कर पाते हैं। तो अब जब हम तीनों नेत्रों से उस चित्र को देख रहे हैं या उस पॉइंट को देख रहे हैं जहाँ पे भी आप देख रहे थे, अब क्या करेंगे, जो नाक का श्वास है ऐसा फील करें जैसे ही वो अंदर भरते हो वो इधर आके हिट करे, इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा तीसरा नेत्र है, इधर हिट करें और यहीं से बाहर जाए, यहीं हिट हो, यहीं से बाहर जाए। इससे क्या होगा, हम अपने तीसरे नेत्र को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव करते चले जाएंगे, हमारा तीसरा नेत्र बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। अगर हम सिर्फ वो जो त्रिनेत्र वाली जो क्रिया थी, अगर हम सिर्फ वो करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है, नो डाउट, हमारे को माइंड फोकस भी होगा, हमारा ब्रेन पावर, ब्रेन एफिशिएंसी, माइंड सब कुछ इंक्रीज होगा। पर ये जो श्वास को इस तरह करने से क्या होगा, जो मैंने तरीका बताया कि सांस जब भी लें यहाँ हिट करें और यहीं से छोड़ें, इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारा आज्ञा चक्र जो है वो रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आज्ञा चक्र रूपांतरित होना शुरू होगा तो हमारी जो सुपर नेचुरल पावर्स है, हमारी जो स्पिरिचुअल पावर्स, हमारी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, वह भी साथ ही साथ विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे हम अपने जीवन में, मैंने आपसे जब शुरुआत में टेक्निक बताई थी, बताना शुरू की थी, मैंने उसी समय कहा था कि यदि आप आज यह वीडियो देखते देखते भी ये करेंगे टेक्निक, अभी
अभी इसी समय आप करिए, आपको इसी समय लाभ होना शुरू हो जाएगा। कितनी देर करना है, कब करना है, कहाँ करना है, आपकी इच्छा। चाहे आप 10 सेकंड के लिए करें, चाहे आप 1 मिनट के लिए करें। और कभी भी एक चीज़, मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट, नेवर ट्राई फोर्सफुली, एक ही जगह पे एक टक ज़बरदस्ती नहीं देखना, ज़बरदस्ती टाइम को लंबा करने के प्रयत्न नहीं करना। आप क्वांटिटी ऑफ टाइम को लेंथन करने की अपेक्षा क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़िया कर देना। हम 10 मिनट तक देखें और मन भी भाग रहा है, ज़बरदस्ती भी देख रहे हैं, टाइम को भी दिमाग में है कि अरे 10 मिनट नहीं हुए, अरे 10 मिनट में, उसकी अपेक्षा हम 20 सेकंड देखें, उसकी अपेक्षा हम 30 सेकंड देखें। टाइम हमारा बहुत कम है, बट क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन, क्वालिटी ऑफ फोकस, दैट शुड बी रिफाइंड। जितना क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी नेवर मैटर्स, ऑलवेज क्वालिटी मैटर्स। तो ये करें आप। मैंने आपको तरीका, बड़ा आसान तरीका बताया, दोनों आंखों को देखते हुए पहले उस पॉइंट को, फिर धीरे धीरे आंखें जब जैसी आधी बंद होंगी, तीसरे आगे चक्र से भी देखना शुरू कर दिया। तीनों, अब हमारे तीनों नेत्र देख रहे हैं, और सांस को इस तरीके से लें कि सांस आके नाक को हिट करे और वहीं से बाहर हो। और जब सांस लेंगे तो इस तरीके से लेना, मैं पहले ही बता रहा हूं कि बहुत स्लो, आवाज़ हमारे सांस के बाद हमें भी ना आए, शांत। कहीं पर भी ट्रेन में बैठे हैं, कोई आसन नीचे बिछाया हुआ है, नहीं बिछाया हुआ है, आप जमीन पर बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, आप शुरू हो जाओ। हमारा एम इज़ अचीवमेंट। आप ये तरीका करिए, लाभ लीजिए। किसी भी तरह के आपके कोई क्वेरीज हैं अथवा आपके कोई अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ज़रूर शेयर करिए। बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी वीडियोस देख के आपको अच्छा लग रहा है, आपको लाभ हो रहा है, और आपके अनुभव सुन के जब मैं बताऊंगा वीडियो अपनी अगली वीडियोस में, उससे जो हमारे बाकी व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, उनको भी एक एंथुसियाज्म मिलेगा। सो ऑलवेज मेक योर माइंड फोकस, increase your brain power, increase your brain efficiency, increase your spiritual powers, increase your manifestation power। हमेशा पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। अपने आप को एक मशीन बना लो, फॉर विच अ मशीन विच ऑलवेज एमिट पॉजिटिविटी। दोस्तों, बहुत खुशी से रहो, बहुत बहुत आनंदित होकर रहो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।